दोस्तों, किशोर दा की आवाज का जादू आज भी उतना ही असरदार है जितना तब था जब उन्होंने हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन गीत गाए थे। उनकी आवाज में एक ऐसा जादू था जो उन्हें बाकी गायकों से बिल्कुल अलग बनाता था। एक अनूठी मिठास, गहरी भावनाएं और हर शब्द में जान डाल देने की जो ताकत किशोर दा की आवाज में थी, वो किसी और गायक में नहीं। और ये बहुत ही मुश्किल है कि किसी और में ये हरकतें मिल सके। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था कि जो सीधे दिल को छू जाता था। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब मजे में होंगे क्योंकि आप ये खास म्यूजिक चैनल देख रहे हो। आज के दौर के बेहतरीन गायक जैसे सोनू निगम भी किशोर दा को अपना आदर्श मानते हैं। खुद सोनू निगम साहब ने कई बार कहा है कि किशोर दा जैसी आवाज दोबारा पैदा नहीं होगी और शायद कभी होगी भी नहीं। उनकी हर एक धुन, हर एक सुर संगीत प्रेमियों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे महान संगीतकार भी किशोर दा के बड़े प्रशंसक थे। हालांकि उन्होंने रफी साहब के साथ भी कई गाने बनाए, लेकिन जब किशोर दा की आवाज में कोई गीत रिकॉर्ड होता तो उसमें एक अनोखी चमक आ जाती थी। वो जादू जो किशोर दा के गाए हुए गानों को अमर बना देता था, आज भी महसूस किया जाता है। ये सब किशोर दा की आवाज में जो अनमोल विशेषता थी वो किसी और में नहीं मिलती थी। यही कारण है कि उनकी आवाज हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेगी। वो केवल एक गायक नहीं थे, वो एक एहसास थे, एक ऐसा एहसास जो उनके गानों के जरिए हमेशा हम तक पहुंचता रहेगा। रफी साहब के निधन के बाद हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा हो गया था। उनकी आवाज को भरने की कोशिश कई गायकों ने की, जिन्हें अक्सर क्लोन सिंगर्स कहा जाता था। शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज और अनवर जैसे कई गायकों ने रफी साहब की आवाज की नकल करने की कोशिश की। हालांकि मोहम्मद अजीज ने अपनी अलग पहचान बनाई, लेकिन शब्बीर कुमार और अनवर साहब काफी हद तक रफी साहब की ही छवि में गाते रहे। इस दौरान किशोर दा अपनी बेमिसाल आवाज और अपने अंदाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। उनकी लोकप्रियता और उनका जादू ऐसा था कि रफी साहब के क्लोन सिंगर्स भी उनके सामने फीके पड़ गए। दोस्तों, यहाँ तक अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 1986 में रिलीज हुई थी फिल्म कत्ल। इसमें एक दिलचस्प घटना घटी। इस फिल्म के मेन हीरो संजीव कुमार थे और संगीत दिया था हमारे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब रफी साहब के बड़े प्रशंसक थे और अक्सर उनके क्लोन सिंगर्स को गाने का मौका देते थे क्योंकि अब रफी साहब नहीं थे। इस फिल्म के एक गाने को पहले शब्बीर कुमार जी ने गाया, लेकिन गाना संजीव कुमार और निर्देशक R.K. नैयर को पसंद नहीं आया। तब ये गाना किशोर दा ने गाया और उनकी आवाज ने उस गाने को अमर बना दिया। कहाँ जा रहा था? किशोर दा की आवाज में जो जादू था वो उन्हें सबसे अलग बनाता था। उनका संगीत, उनका अंदाज और उनकी आवाज हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और ऐसे ही जबरदस्त म्यूजिकल कहानियों के साथ आप खास लोगों के साथ इस खास म्यूजिक चैनल पर। म्यूजिक खास होता है और खास लोगों के खास म्यूजिक चैनल में आपका स्वागत है।